जमीन की निःशुल्क सहायता करेंगे। और इनका कहना है कि कुछ लोग जन समर्थन के लिए इनके साथ में जो भ्रष्टाचार से प्रताड़ित यहाँ आया था, हॉस्पिटल की जमीन को जो है हॉस्पिटल बनना था, लेकिन सड़क में जो जमीन चला गया है प्राइवेट, उसके नक्शा को पटवारी और आरआई के द्वारा नक्शा काट के शासकीय जमीन में नक्शा काट दिया गया है। मामले की शिकायत को लेकर जन दर्शन में अक्टूबर माह के 2 तारीख को शिकायत किए थे मोहल्ले वासी, लेकिन जन दर्शन में अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई थी। इसी बीच हमने तहसील कार्यालय में शिकायत किया था, जिसमें तहसील न्यायालय के अधिकारी ने जांच टीम बनाई थी। इसमें भी एक बात गौर करने वाला बात यह है कि मोहल्ले वासियों ने जिन राजस्व विभाग के अधिकारियों के ऊपर उंगली उठाई थी, जांच टीम में वही शामिल है। 25/10/2022 तक इनको जांच करके प्रतिवेदन सौंपना था, लेकिन आज पर्यंत तक इसकी जांच प्रतिलिपि नहीं सौंपी गई है। और क्षेत्रवासियों का मतलब आरोप भी है कि हमारे क्षेत्र को जो अस्पताल की सुविधा मिल रही है, उससे वंचित करने के लिए ऐसी साजिश रची जाती है। कहाँ का मामला है ये? कहाँ का मामला है भैया? इसलिए मामला कहाँ का है ये वार्ड नंबर 33 कबीर चौक ओडिशा रोड गांधीनगर की है, जहाँ शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण है। इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या शंका है आपको? इसमें हमने क्या है, पूर्व में सीमांकन और हमने जब पूर्व में जो एक कमेटी गठित हुई थी, हमारे द्वारा जो पक्षकार हैं उनके द्वारा से आवेदन संस्थित किया गया था, उसमें डिमार्केशन का रिपोर्ट, लेकिन डिमार्केशन में उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, न कोई पक्षकारों को सूचित किया, अपने हिसाब से ओरली डिमार्केशन कर दिया। और नक्शा जो शासकीय भूमि थी वो नंबरों को उसको जो कॉलोनी बनी है उसमें शो कर दिया, और सड़क का मत को भी दिखा दिया, और वहाँ पे किसी भी प्रकार से शासकीय भूमि रिक्त ना होना उन्हें निर्देशित कर दिया। उसके खिलाफ में हमने 250 की कार्रवाई की थी, लेकिन 250 की कार्रवाई में अभी तक किसी भी प्रकार से न मेमो जारी हुआ है, न किसी भी प्रकार का राजस्व अधिकारी के द्वारा कोई भी हमारे एप्लीकेशन पे अभी तक सुनवाई नहीं किया गया है, और ये काफ़ी अर्सा हो गया। उसके बाद केवल डेट टू डेट बढ़ा है। तो इस प्रकार से निराकरण उन्होंने जानबूझकर तहसीलदार सुनील कुमार अग्रवाल के पास ही एप्लीकेशन सबमिट है, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। आपको बताना चाहूँगा, उपरोक्त मामले की शिकायत करने के बाद अखबारों की सुर्खियाँ भी बनी हैं। आप देख सकते हैं, खबर उजागर, भारत सम्मान और नवीन कदम, स्पार्क टाइम, ऐसे तमाम अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद भी जिला प्रशासन जो है वो कहना चाहिए कुंभकर्णी निद्रा में लीन है, जन समस्याओं को संज्ञान नहीं दे रहा है। जबकि इसके मिसल में स्पष्ट नक्शे पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। 158/1 में मिसल में स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वर्तमान नक्शे में 5 प्लॉट कटे हुए हैं। तो आखिर इन प्लॉटों को किस आधार पर काटा गया, ये आप मिसल का नक्शा देखेंगे। ये खसरा नंबर 158 की भूमि है। इस स्थान पर अभी वर्तमान नक्शे में 5 प्लॉट काटा गया है। हम आपको नया नक्शा भी दिखा रहे हैं जो वर्तमान में है। ये पूर्व मिसल की है, नया नक्शा दिखा रहे हैं। ये अभी वर्तमान का नक्शा है, और ये खसरा नंबर 158 पे 5 प्लॉट कटे हुए हैं। कैलाश जी, बताएंगे आप यहाँ वकीलों को समर्थन देने आए थे, या कोई भ्रष्टाचार का कोई आप ऐसा मुद्दा लेकर आए थे? क्या मुद्दा था वो? वार्ड नंबर 33 का मैं निवासी भी हूँ। वार्ड नंबर 33 की एक समस्या है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु जो ज़मीन मोहल्ले के लोग चयनित किए थे, उपरोक्त भूमि को रसूखदारों के द्वारा साँठ-गाँठ कर राजस्व विभाग के अधिकारियों से उक्त ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। हम मोहल्ले वासियों का आरोप भी था और शिकायत भी दिए हुए थे। जिला अध्यक्ष महोदय को अपन शिकायत किए हुए थे। जन दर्शन में 2/12/2021 को हमने जन दर्शन में शिकायत की थी। जन दर्शन में शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच हमने तहसीलदार जी को भी ज्ञापन के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट किया था। तहसीलदार महोदय जी ने 10/1/2022 को 6 सदस्यों की राजस्व विभाग के 6 सदस्यों की टीम बनाई थी और 25 तारीख तक जांच प्रतिवेदन सौंपने के लिए कहा गया था।
25/10/2022 तक, किंतु आज पर्यंत तक इसमें किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। मोहल्ले के लोग बार बार शिकायत देने के बाद राजस्व विभाग में, जनदर्शन में शिकायत देने के बावजूद महीनों बीत गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है और भूस्वामी के द्वारा लगातार निर्माण किया जा रहा है। उक्त विवादित भूमि के स्थान पर बाउंड्री भी कर लिया गया है। इसी बात को लेकर हमने भ्रष्टाचार के विरोध में अपना समर्थन वकीलों को देते हुए उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेकर हम मोहल्ले वासियों की समस्याओं को समाधान करने हेतु उनसे निवेदन किया गया है। और उन्होंने जिस तरह से वकील जो हमारे अधिवक्ता हैं वो लगातार वहाँ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद काम नहीं होता है, लोगों को घुमाया जाता है, तो आपको इस कार्य के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा, कितना घूमना पड़ा? आपको बताना चाहूँगा मैं, जनदर्शन में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई जब नहीं हो रही थी तो हम लोगों के द्वारा तहसील कार्यालय में आवेदन बनाया गया था 27/12/2021 को, लेकिन उस दौरान कोविड से संक्रमित होने की वजह से अधिकारी जो थे वो छुट्टी पर थे और लगातार हम 27 तारीख से 2 तारीख तक लगातार दौरा करने पर 2 तारीख को तहसीलदार महोदय से मुलाकात हुई और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। 2 तारीख के मिलने के बाद फिर 10 तारीख को जांच के आदेश जारी किए और 25/12/2021 तक इनको जांच प्रतिवेदन करके पूरा करना था, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी किसी प्रकार की जांच प्रतिवेदन नहीं सौंपी है, न ही मौके पर जाकर कोई पंचनामा बनाया।